कि सबसे पहले बात तो ये है ना कि ये सिर्फ अमेरिका का भी पहला केस नहीं है कि ये इंडिया के साथ चल रहा है। अच्छा। इसका शिकार पहले पाकिस्तान भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है। जिस तरह अगर आप देखें कि जब रशिया आई हुई थी अफ़गानिस्तान में, तो उसने पाकिस्तान के बड़ी हेल्प की थी। जब उसके मफादात देखें, जब भी कोई इस तरह की जंग होती है या कोई भी, हर कंट्री अपने मफादात चाहता है कि उसके मफादात पूरे हो, हाँ वो अमेरिका के हो या फिर कोई रशिया के हो या चाइना के हो, इंटरेस्ट की बात होती है। अब देखिए, आपने जिस तरह बात की कि इंडिया का जो है ना वो उन्होंने टैरिफ की, जिस तरह आपने बात की, वो उन्होंने काल की, वो उठाई नहीं है। तो देखिए वही मफादात की बात है कि इंडिया को अब अमेरिका में इंटरेस्ट नहीं रहा। बाकी अगर आप देखें ना कि इसके अलावा भी जितने के बिजनेसमैन है, जिस तरह के बिल गेट्स है अमेरिका के या बाकी जैसे, तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी। अगर अब वो भी कम पड़ी है, जिस तरह की आईफोन की कंपनीज है वो भी बहुत कम हो गई है, या जितने भी और हमारे पास कंपनीज है या अमेरिका की और इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन है, उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गई है इंडिया में। अच्छा। जो इनडायरेक्टली शो कर रही है कि अमेरिका का जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट कम हो रहा है इंडिया में, ठीक है ना। इसकी जो है ना बेसिक रीज़न मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी जिस तरह की आप रिसेंटली जो पाक और इंडिया का जो क्लैश हुआ है, जो हम वाद जिस तरह वो कहते हैं कि 6NL जो हो गया है, तो वो भी उसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है इस वजह से कि वो और भड़का इंडिया को। वो आपको, अगर आपने उसकी काफ़ी इंटरव्यूज़ देखी होगी ट्रम्प की, तो वो हर जगह ये हाईलाइट करता है। हाँ, वो कॉन्फ्रेंस में हो, हाँ वो किसी गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस में हो, वो किसी और कंट्री के साथ, जगह इंडिया पाकिस्तान को एग्जैक्टली। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब है कि अब उसका आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरेस्ट इंडिया में। तो ट्रम्प कहता था 5 हथियारे मिसिंग है, अब ट्रम्प कह रहा है 7 हथियारे में से। अगर ये पाकिस्तान एग्जैक्टली, तो अब ये आप खुद सोचिए ना कि ये असल में बेसिकली वो उनको डिग्रेड करना चाहते हैं इंडिया से। हाँ, इंडिया ट्रम्प के लिए वर्ड यूज़ कर रहा है कि ये हमारे साथ जो है ना ये अनजस्टिस हो रहा है। आप मानते हैं कि इंडिया सही बोल रहा है कि ये भाई ये कोई तरीका नहीं है। रशिया से तो टर्की भी ऑयल ख़रीदता है, चाइना भी ख़रीदता है, पूरा यूरोप भी ख़रीदता है, मैं भी ख़रीदता हूँ, लेकिन मुझे ही रशिया के नाम पे क्यों पीसा जा रहा है? बकाया कंट्रीज़ को भी तो देखो ना। अच्छा देखिए ना, अब अगर आप देखें, इनमें से एक बेसिक रीज़न ये भी है ना कि इंडिया के अमेरिका का इंडिया के साथ इस तरह बर्ताव, सलूक का या बिहेवियर जो उन्होंने ये रखा हुआ है, तो उनका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया अब और कंट्रीज़ के साथ जो इसके साथ अमेरिका नहीं चाहता है, खासकर रशिया हो गया है, उनके साथ वो जो है ना ये जो ट्रेड है वो बढ़ा रहा है, चाइना के साथ बढ़ा रहा है, जो अमेरिका नहीं चाहता। जो असल में ये शो करना चाहता है कि आप उनके साथ रह के या ब्रेक करके आप हमारे साथ लगाए, लेकिन इंडिया वो करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका उस पर और टेरिफ बढ़ा। आपने जैसे कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी है और US इकोनॉमी है, और दोनों कंट्रीज़ जो है डेमोक्रेटिक पावर्स भी है वर्ल्ड की, तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो US की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब US चाहे, जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए, और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना US का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है, और जो इंडियन इकोनॉमी है, आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। इतने बड़े टैरिफ्स के बावजूद, हालांकि चाइना का आई थिंक 40% टैरिफ ट्रेड वॉर हुआ था, इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने US को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। मुझे तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है, और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक 3rd कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रम्प कॉल कर रहा है, मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। और जिस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और ख़ुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है, और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई बवाल नहीं मचा। अब हमारी वीडियो सुबह आएगी तो ऑब्वियसली बात है ये सुबह लग जाएगा। $60 बिलियन के ऊपर, मतलब कि बहुत बड़ी टैरिफ अमाउंट है, ठीक है, उस पर लग रहा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूँ तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पे इतने बिजनेसमैन है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो वो थोड़े कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी इंडस्ट्री है ना, वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ताइवान जैसी कंट्रीज़ में हो जाएंगे, जहाँ पे इतना टैरिफ नहीं लगा, वो वहाँ पे अपनी
अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ पे वो अपना काम करेंगे, जितना इंडिया को ज़रूरत होगा वो इंडिया में चला जाएगा और जो बाकी है वो अदर कंट्रीज़ में सप्लाई हो जाएगा, उनका वो जो चेन है ना वो चलती रहेगी। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो ट्रम्प मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छे भले उसके रिलेशन थे, ठीक है, वो रिलेशन को क्यों बिगाड़ा, वो रिलेशन को क्यों ख़त्म करा। अभी उसकी जो हुकूमत आई को भी 6 मंथ हुए हैं, ठीक है, और 6 मंथ में ही उसने अपने आप को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। जहाँ पे मैं ट्रम्प की बात करूँ, ठीक है, मैं दोनों को गलत नहीं बोलूँगी। अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प अपनी कंट्री के लोगों के लिए लड़ रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। मोदी का ये कहना है कि मैं अपने किसानों को, ठीक है, जो हमारा छोटा तबका है, ठीक है, जो मजदूर है, उन पे मैं इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि जब टैरिफ लगना है वो छोटे पे भी लगना है, बड़े पे भी लगना है, वो बिजनेस लेवल पे लगेगा, वो हर चीज़ पे लगना है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को बिल्कुल भी इस मुश्किल में नहीं डालेंगे, ठीक है, ट्रम्प ने जो करना है करे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। और अमेरिका कह रहा है कि अगर इंडिया हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने लेवल पर अपने ईगो पे खड़े हैं। दोनों अपनी ईगो पे खड़े हैं या पब्लिक राइट्स के लिए खड़े हैं, ये तो बाद में देखी जाएगी। नायला की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जिसको मैं इंडोर्स करूँगी कि देखो इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार मेंटली प्रिपेयर्ड थी 50% के लिए, आज इम्पोज हो गया है। देखें इंडिया के लोगों में पैनिक नहीं फैला क्योंकि उन्हें पता था ये वक्त एक ना एक दिन आ ही जाएगा। और उसको डिग्रेड करना कॉल ना अटेंड करना, आपको क्या लगता है ये कि जैसे अगर ट्रम्प किसी और मुल्क को कॉल करें तो वहाँ का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर भागा भागा फ़ोन अटेंड करेगा कि भाई ट्रम्प की, अमेरिका की सुपर पावर की कॉल हमारे लिए आई है, चलो डील कर लेते हैं जी, कोई हमारे साथ कोई रहमी का मामला कर लो, कोई टैक्स आप कम कर लो, थोड़ा हम कम कर लेते हैं। लेकिन मोदी साहब ने एक कॉल भी अटेंड नहीं की और ये तो 4 फ़ोन कॉल्स वायरल हो रही हैं कि 4 दफ़ा एक हफ्ते में बार बार को ये ट्रम्प किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं कि एक दफ़ा अगर हमारा कोई दोस्त हमारी कॉल ना उठाए तो हम दोबारा उससे फ़ोन नहीं करते। तो ये एक सुपर पावर है और ये हफ्ते में 4 फ़ोन कर रही है। ऐसे लगा प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रम्प पे आया हुआ है। ट्रम्प की बिल्कुल मैंने जैसे बताया, वो उसकी जो नेशनल पॉलिटिक्स जो है, पॉलिसीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटरेटेड रहती है। उसे खुद समझ नहीं आती कि वो कौन से स्टेप्स ले रहा है। उसे इससे पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आए वो काफ़ी अवेयर होते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। अब ट्रम्प का ये वाली चीज़ पॉलिसी है कि वो हर बार डिफरेंट कंट्री से पंगा ले रहा है और वो अपनी जो इकोनॉमिक बुली करता है ना कंट्रीज को। जी बिल्कुल, वो बुली करता है। तो इसी वजह से इस दफ़ा जो है इंडिया जो है काफ़ी, मैंने जैसे पहले भी बताया, काफ़ी इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वो उसने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ है। कॉल पे आप आ नहीं रहे कि मोदी साहब ने कॉल ना अटेंड की, आप इकोनॉमिस्ट हैं, वजह क्या हो सकती है? आपको कॉल ना अटेंड करने पे ज़्यादा प्रेशर किस पे फेस हो रहा था कि मोदी साहब ज़्यादा प्रेशर में लग रहे थे या ट्रम्प लग रहे थे? ट्रम्प ही लग रहे थे, क्योंकि आपको ट्रम्प लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है अगर वो रीच आउट करती है इंडिया को, तो इंडिया को लाजमी उठाना चाहिए, क्योंकि नो डाउट जो यूएस है वो स्टिल एक सुपर पावर समझी जाती है, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। लेकिन स्टिल जब इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ये इन लोगों की हिम्मत है कि उन लोगों ने इंडिया की हिम्मत है। इंडिया की हिम्मत है। अच्छा सर, हम बात करें, जैसे आप इकोनॉमिस्ट हैं, $60 बिलियन की ट्रेड पे 50% टैरिफ लग गया और आज अहमदाबाद से, क्योंकि सारा मुल्क परेशान है इंडिया इस पर, देखिए कोई ये नॉर्मल हालात नहीं, हम तो पाकिस्तान में जियो पॉलिटिक्स को इंजॉय कर रहे हैं, एज अ गपशप लगा के बात करें। जिस बंदे का कारोबार अमेरिका के साथ मुंसलिक है, जो अपनी चीज़ें बना के वहाँ बेचता था, उनका तो दाना पानी एक हिसाब से बंद हो गया, ठीक है। अब आप देखिए $60 बिलियन हमारे ओवरऑल इकॉनमी 12-13 बिलियन की, और ये $60 बिलियन की ट्रेड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और मोदी साहब आज भी बोल रहे हैं हम डिटर्मिन्ड है, हम अपने किसानों के साथ लाइफ स्टॉक को जो करते हैं उनके साथ, और छोटे मोटे ताज